Welcome back, champions. I hope you enjoyed my last video and you got those concepts clearly. Of exercise 3.2, find x in the following figures. We are having two figures. This is one figure and this is one figure. So two figures, and we need to find the value of x in both of them. So before studying these questions, we need to learn one more concept, that is exterior angle property of a polygon. किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. सो व्हेनेवर यू नीड टू फाइंड एन एक्सटीरियर एंगल, तो सबसे पहली लाइन आप लिखोगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स is equals to 360 डिग्री. तो यहाँ पर अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x is equals to 360 degree. Now we'll add these two, 125 and 125. So 5, 5, 10, 0. 1 carry, 2, 4 plus 1, 5. 1 plus 1, 2. So 250 degree plus x degree is equals to 360 degree. Now this 250 degree is in addition, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. So x degree is equals to 360 degree minus 250 degree. 0 minus 0 will give us 0. 6 minus 5, 1. 3 minus 2, 1. So x degree is equals to 110 degree. तो हमारी जो फर्स्ट फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई 110 डिग्री. आई होप आपको ये समझ आया. अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. So now our second part is, in this also we need to find the value of x. सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे sum of all exterior angles of a polygon is 360 डिग्री. बट इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो, इस फिगर में ये एंगल मेंशन है 90 डिग्री, ये भी मेंशन है, ये x मेंशन है, ये 60 डिग्री मेंशन है, बट इसकी वैल्यू नहीं गिवन. तो इसको मैं एंगल 1 सपोज कर लेती हूँ. सो एंगल 1. अब सॉल्व करने से पहले हमें शो करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 1. तो हम राइटिंग हियर एंगल 1 प्लस ये जो अंदर वाला ये मार्क दिया है, दिस मीन्स दिस इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये तो आपको क्लियर है, लीनियर पेयर है, एक लाइन पे एंगल्स फॉर्म होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है. नाउ विल ट्रांसफर दिस 90 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90. दिस विल गिव अस एंगल 1 इज 90 डिग्री. तो ये मेंशन करने के बाद वी विल राइट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. So here I have written sum of all exterior angles. अब इनको ऐड कर लेंगे. So 70 plus 90 160, 160 plus 60 220 and 220 plus 90 310. So 310 degree plus x degree is equals to 360 degree. Now this 310 इसको ट्रांसफर करेंगे. So x is equals to 360 minus 310. Now x is equals to 0 minus 0, 0, 6 minus 1, 5 and 3 minus 3, 0. So value of x is 50 degree. I hope आपको ये solution समझ में आया. Now let's move on to next question. Now our second question is, find the measure of each exterior angle of the regular polygon. तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का. फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे. सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन
इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब जब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल का मीजर फाइंड करना है, सो फॉर दैट वी नीड सम ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें चाहिए, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। साइड्स गिवन है 9, सो 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, so 9 minus 2 7 into 180 degree is equals to 7 zeros are 0, 7 8s are 56, 5 carry, 7 1s are 7 plus 5 12. So 1260 degree क्या आ गया, sum of interior angles। रेगुलर पॉलीगन है, मीन्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ईच interior angle is equals to sum of all interior angles upon total number of sides। so 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 1s are 9, 3 carry 36, 9 4s are 36 and 0, so 140 डिग्री के इंटीरियर एंगल का मीजर। अब हमें किसका चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। So measure of each exterior angle will be 180 degree minus interior angle। 180 डिग्री में से एक इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिलेगा। तो 180 माइनस 140 गिव्स अस 40 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आया। इन द सेम मैनर हम 15 साइड्स वाले के लिए करेंगे। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, फिर एक इंटीरियर एंगल का मीजर निकालेंगे और थर्ड स्टेप में एक्सटीरियर एंगल से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज वन मेथड। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, अब आपने यहाँ तक वीडियो देखी है कंटिन्यूसली, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का सोल्यूशन भी पता होना चाहिए आपको। तो अभी हमने पढ़ा था कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो अब देखो मैजिक, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। इतना लेंथी प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। किसके, रेगुलर पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब रेगुलर है तो सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। अगर सारे एंगल्स का सम 360 है तो एक एंगल का सम कितना होगा, 360 को हम नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर देंगे। वन एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो कर दो, 9 4s are 36, 9 0s are 0, क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया। देखो आंसर सेम है, बिल्कुल सेम। So this is easy. Now we are going to follow the second method for our second part. Second part के लिए second वाला method use करते हैं। So second part is 15 sides है and we need to find the sum of each exterior angle. तो इसको proper method से कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जो आपको line लिखनी है, sum of all exterior angles of a regular polygon. So first of all we'll write sum of all exterior angles of a regular polygon is equals to 360 degree. Next, measure of each exterior angle is equals to sum of all exterior angles upon total number of sides. तो मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ। सम क्या है ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का, 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15। चलो इसको डिवाइड करते हैं, we'll get a answer. So 360 divided by 15. 15 2s are 30. We'll minus it, 6. This 0 will come downside. 15 4s are 60. So measure of each exterior angle is 24 degree. I hope ये आपको अच्छे से समझ आया। Now let's move on to next question. Now our third question is how many sides does a regular polygon have
अब हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है और एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है 24 डिग्री। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला। सो आई एम राइटिंग इट। So here I have written sum of exterior angles of a regular polygon is 360 degree. Next मैंने लिख दिया फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। उसका रिवर्स ही है जो अभी हमने करा था लास्ट क्वेश्चन में। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री और एक एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 24 डिग्री। तो इसको अब हम कट कर देंगे, 4 की टेबल से कट कर देते हैं। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। अब डायरेक्टली 6 की टेबल से कट कर देते हैं। So 6 1 जा 6, here also 6 1 जा 6, 3 carry 30 हो गया, 6 5 जा 30। Edge of a polygon having exterior angle 24 degree is 15. I hope आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। If you're finding this video helpful, please like, share and subscribe. Now let's solve next question. So question is, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? अब इंटीरियर एंगल गिवन है, बट अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो एक्सटीरियर एंगल का पढ़ा था, तो हम इसमें भी एक्सटीरियर एंगल ले आते हैं। प्रॉब्लम ही क्या है, सपोज यहाँ पे एक पॉलीगन है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेगा। मान लो इस पॉलीगन का ये वाला एंगल 165 डिग्री है, तो अब इसका ये एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से अगर इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। यस मैम, बिल्कुल मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल। सो 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री। तो इसको माइनस करते हैं, यहाँ से 1 कैरी आ जाएगा, दिस विल बिकम 10 एंड हियर इट विल बिकम 7। So 10 minus 5, 5, 7 minus 6, 1. So 15 degree is the measure of one exterior angle. अब number of sides निकाल लेते हैं। So number of sides is equals to sum of exterior angles upon measure of one exterior angle। ठीक है, तो हमारे सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। मेजर कितना अभी हमने कैलकुलेट किया 15 डिग्री। सो इसको डिवाइड कर देते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 15। सो 15 2 जा 30, माइनस करेंगे 6 आएगा 0, 15 4 जा 60। 24 आर द नंबर ऑफ साइड्स of a polygon having interior angle of measure 165 degree. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया। Now let's move on to next question. So हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। सो हमें बताना है क्या पॉसिबल है, अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो उससे हम रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। अगर ये पॉसिबल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो 360 है वो 22 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 22 1 जा 22, माइनस 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1 0। अब 22 5 जा 110 होता है, 22 6 जा 132। सो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 1 13। बट यहाँ पर तो 8 रिमाइंडर मिल गया और किसी भी पॉलीगन के साइड्स डेफिनेटली डेसिमल में नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा नो। अब सेकंड है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल वाई। क्या ये पॉसिबल है कि अगर इंटीरियर एंगल हो 22 डिग्री
तब पॉलीगन बन सकता है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अगर 22 डिग्री इंटीरियर होगा तो उसका एक्सटीरियर निकाल लेते हैं पहले 180 डिग्री में से माइनस करके, फिर चेक कर लेंगे अगर वो नंबर 360 से डिविजिबल होगा तो यस, अदरवाइज नो। तो अगर 22 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर होगा 180 माइनस 22, सो ये 7 हो जाएगा, इधर 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 2 5 एंड 1 158। तो 158 डिग्री से अगर हमारा 360 डिविजिबल होगा तो विल से यस, अदरवाइज नो। तो चेक कर लेते हैं, पहले रिड्यूस कर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 के टेबल से। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 8 जा 0। तो 180 डिग्री को डिवाइड कर लेते हैं 79 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 टाइम्स जाएगा। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं। सो 2 9 जा 18, 8 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल रहा है। सेम केस हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में नहीं आ सकते। सो आंसर ऑफ बोथ दीज इज नो। अब सेकेंड वाले में रीजन पूछा है वाई, सो राइट द रीजन दैट 360 is not divisible by 158। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। सो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए हम सारे एंगल्स को इक्वल सपोज कर लेते हैं, और रेगुलर पॉलीगन जो सबसे कम साइड्स का बनता है वो 3 साइड्स का होता है, और वो होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो लेट अस सपोज दैट ऑल एंगल्स आर एक्स एंड वी नो सम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमें फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, n-2 इंटू 180, बट हमें डायरेक्टली भी पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो हम उसका यूज कर लेते हैं। यूज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री है, और हमारे एंगल्स है x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, सो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। So minimum interior angle possible for a regular polygon is 60 degree. अब क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, what is the minimum exterior angle? So here is a mistake in the question. This is what is the maximum exterior angle. Okay, तो हमें maximum exterior angle find करना है, तो इसको ट्राइंगल से ही समझते हैं। Suppose, अच्छा एक बार समझो पहले कि कहीं पर भी एंगल होगा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, तो एक मिनिमम होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा, ये क्लियर है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री से जो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल है उसको माइनस करने पे। तो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है, अभी हमने निकाला था 60 डिग्री, इसके साथ ये जो बाहर वाला होगा एक्सटीरियर वो मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, एक एंगल बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अगर इंटीरियर मिनिमम है तो एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा, और हमें पता है कि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो 180 में से 60 डिग्री अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका मैक्सिमम इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2 एंड 1। So 120 degree is your maximum exterior angle possible for a regular polygon. I hope आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। If you find my video helpful, please like, share and subscribe. अब जो next concepts हैं और जो next exercises हैं that we'll cover in next video. So thanks for watching and hit the subscribe button